जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो फाइनली हमारा जो न्यू डे है, अभी आपने रिसेंटली देखा था, हमने जी तक कवर किया था और फाइनली आज स्टार्ट होने वाला है। क्या आता है जी के बाद? भाई आप ही लोग बताइए, जी के बाद आता है एच। ठीक है, तो आज पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट नॉर्मल शेड्यूल चलता है वही चलेगा, तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन साथ में रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन पे जैसे ही आए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि द इमेजरी यूज इन द पोएम इज विविड। ठीक है, विविड मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत झलकी में कोई चीज देखी गई। ठीक, हालांकि हमें पता है, बट वही चीज है कि आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले करने की कोशिश करिए। ऑप्शन दिया हुआ है, लाइवली थी, इनर्ट थी, इब्यूलियंट थी। अब ये न्यू वर्ड है, कॉस्टिक थी। ठीक है, ये भी न्यू वर्ड है कि इंग्लिश में कैसे यूज होता है। कॉस्टिक सोडा वाला तो कॉस्टिक है नहीं कि कहीं भी यूज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा वल्नरेबल होता है अदर ह्यूमन बीइंग को। वल्नरेबल पहले ही मैं करा चुकी हूँ, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये भी देख लीजिए कब का पेपर है, GAT 2019 सेट ए है। ठीक है, आप टैली भी कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको सॉल्व करते रहिए, देखिए आपके अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दिन लेके बैठोगे तो बेटा हो सकता है पेपर सॉल्व कर लो, लेकिन मेन पेपर में अच्छा कर लोगे ये लक से हो जाएगा, लेकिन हार्डवर्क के बलदौलते अगर आपको मेरिट इन होना है तो इससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको पहले से ही काम करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब ये था क्वेश्चन, सिंपल सी बात थी, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल, वल्नरेबल नेगेटिव है टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं, ये जानने से पहले देखते हैं रिजाइलियंट, ये कोविड के टाइम पे बहुत यूज हुआ था। इलास्टिक मतलब थोड़ा सा कम, जैसे मैंने कहा मैं बहुत इलास्टिक नेचर की हूँ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, किसी के साथ भी वो कर सकते हैं, इन द सेंस कि किसी के साथ भी कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोशल हैं। डिफेंसलेस मतलब जिसको बचाया नहीं जा सकता। और लास्ट है क्रूड। हमें ढूंढना क्या है, पहले बेटा ये देखा करो कि ढूंढना क्या है। नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब कि हमें उसका सिनोनिम ढूंढना है। तो जब हमें सिनोनिम ढूंढना है तो हम बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान देंगे कि हमारा क्वेश्चन हमें सिनोनिम के हिसाब से करना है। दिमाग में क्लियर रखो कि जो उसका सटीक मतलब आ रहा है वो करेंगे। ठीक, अब आते हैं आपको बिना कुछ बच्चों ने कहा कि मैम आप उस समय पे लिखते हो तो समझ में कम आता है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझा दिया करो, तो इसलिए मैं आपके लिए कर रही हूँ। सिंपली मैंने ये बता दिया कि ये वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रूड का भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूट फॉर्म में आता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखिए सोल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। इमेजरी यानी कि जो पोयम में जो इमेजिनेशन है वो बहुत विविड है। विविड मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं फुल ऑफ उससे है कि वो पूरी बातों को कहना चाह रही है प्रॉपरली और सारी बातें क्लियर रख रही है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कैसी है, लाइवली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइवली है। अब आगे आते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब इसमें जो चार ऑप्शंस हैं इसके मैंने आपको क्या दिए, फुल फॉर्म दे दिए। अब इसमें आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है इज विविड, लाइवली होगा, इनर्ट होगा, यूबिलेंट होगा, जबकि मैंने आपको मतलब बता दिया। लाइवली मतलब फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, इनर्ट मतलब इनएक्टिव, चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी इज यूबिलेंट, एंड कॉस्टिक इज सार्केस्टिक इन बिटर वे। सार्केस्टिक समझते हैं कि किसी पे व्यंग करना, जैसे कहना कि बड़ा उड़ रहे थे कि पेपर निकलेगा और अब पेपर का रिजल्ट आया तो पता चल गया कि कितने पानी में। दिस इज काइंड ऑफ अ सार्केस्टिज्म या फिर सार्केज्म इन द नेगेटिव वे, बिटर वे में कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल, हमेशा वल्नरेबल होता है मतलब डिफेंसलेस होता है, यानी किसी ना किसी एक्सपोज होता है कि उसको अटैक हो सकता है। यानी वल्नरेबल का मतलब होता है कि अटैक हो सकता है। आप देखेंगे बायो में भी आता था वल्नरेबल स्पीशीज, या ज्योग्राफी में भी आता है। तो वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती है, जिन पे अटैक हो सकता है, जो परमानेंटली खत्म हो सकती है। तो कैसा वर्ड हुआ, नेगेटिव है। अब इसका आंसर क्या होगा, रेजाइलेंट का तो मतलब होता है कि रिकवर करना जल्दी से, जैसे हम कहते हैं ना इंडिया नीड टू रिसाइलेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। ठीक है, तो रिजाइलेंट मतलब क्या था कि जल्दी रिकवर करना है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, री से याद रखो कि रिजाइलेंट से रिकवर गया था। इलास्टिक मतलब क्या होता है कि रिज्यूम इट शेप, तो वही बात बोले ना कि कोई शेप वापस ले आए, यानी कि जैसे फ्लेक्सिबल है थोड़ा, किसी के साथ बैठा किसी ने बोल दिया तो ये नहीं कि मुंह बना के बैठ जाए, वो नॉर्मली वापस से हो जाएगा। ठीक, अब आया क्रूड। क्रूड मतलब क्या होता है, कोई ऑफेंसिव बात करना। तो ये कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, और हमें क्या करना है, सिनोनिम फाइंड करना है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन इससे तो सेंस नहीं जा रहा, तो पहले काट दीजिए। लेकिन डिफेंस एक पॉजिटिव वर्ड था जिसके आगे लेस जुड़ गया और ये नेगेटिव हो गया। तो एक बात बताओ, वल्नरेबल इस उसको अटैक किया जा सकता है, तो क्या वो डिफेंस मिल रही है, उसको नहीं मिल रही है, तो वो डिफेंसलेस है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर करते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना है कि आंसर क्या होगा। और जब काम आप आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे आंसर फॉर
क्वेश्चन 5 इस तरह से लिख के आप आंसर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उससे ऐसा फील होता है कि टीचर ने कुछ गलत बताया जिसको आप करेक्ट कर रहे हो, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल। तो वल्नरेबल में क्या था, डिफेंसलेस। क्यों डिफेंसलेस था, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस चीज पे अटैक हो रहा है यानी उसे बचाया नहीं गया, उसे डिफेंस ही नहीं मिली, तो वो डिफेंसलेस थी, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपली कह रहा है कि अपोजिट इन मीनिंग। अब ये बार मैं बार बार अलर्ट कर देती हूँ कि जब एंटोनिम आया करे तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करो बेटा। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। फ्रेंडशिप हमेशा कैसी होती है, रेसिप्रोकल होती है। अच्छा, रेसिप्रोकल में हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर हमें कोई कह रहा है 2/3 और हमसे पूछा गया इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हम करते थे 3/2, यही करते थे। तो रेसिप्रोकल में हम सिंपली क्या करते हैं कि उसको अपोजिट, यानी कि फ्रेंडशिप कैसी रेसिप्रोकल है, अगर ये ए है और ये बी है, ये इसके साथ फ्रेंडशिप रख रहा है तो ये भी इसके साथ फ्रेंडशिप रख रहा है, तो ये क्या हुई, रेसिप्रोकल हो गए, है ना। अब देखते हैं, तो रेसिप्रोकल अगर आ रहा है तो क्या हो सकता है इसका एंटोनिम। ऑब्वियस सी बात है, रेसिप्रोकल किसकी तरफ से चल रहा है, ये दो लोग थे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं व्यूज का, किसी भी रिलेशनशिप का, तो वो रेसिप्रोकल है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें क्या फाइंड करना था, बताइए जरा, अपोजिट फाइंड करना था। तो म्यूचुअल मतलब क्या होता है, म्यूचुअल मतलब साथ में लिया हुआ डिसीजन या एक साथ आने वाला। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, तो फेसबुक पे पहले जो पुराने यूजर्स हैं उनको देखिए म्यूचुअल शो करता है ना। पहले फेसबुक ट्रेंड था, अब इंस्टाग्राम ट्रेंड है, तो इसी तरह से फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड शो करता था। मतलब क्या था कि म्यूचुअल मतलब जो कॉमन, लाइक आई एम हियर एंड दिस एंड दीज आर 2 पर्सन, सो हिज फ्रेंड एंड लाइक आई एम द कॉमन फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम, तो यानी कि मैं म्यूचुअल फ्रेंड हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो म्यूचुअल हो गया, यानी एक साथ या एक साथ कोई आके डिसीजन लेना। वन, अब शेयर्ड का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि शेयर्ड आता तो सिनोनिम फॉर्म में आ सकता था, अपोजिट है, यानी अगर ये वर्ड इस सेंटेंस की रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब था दो चीजें साथ में चल रही हो, देखा, जैसे आपने बोला कि अभी अलाउ किया है किसने, यूजीसी ने, कि आप 2 ग्रेजुएशन के कोर्सेज साथ में कर सकते हो। तो आप क्या कहते हो कि मैं ये प्रिपरेशन कर रहा, साथ में मैंने करस्पॉन्डेंस में ये डाला था, तो मतलब पैरेलल कोई चीज चल रही है, ठीक है, पैरेलल चल रही है, तो वो क्या हो जाती है, करस्पॉन्डिंग। अब जरा इसको क्लीन कर दीजिए, तो आंसर सीधा सा क्या होगा, वन साइड। अब कहोगे मैम इसे तो सिंपल था, मुझे ऐसे ही आता था, आप इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। बेटा पॉइंट ये नहीं है कि हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। हो सकता है कि इससे अच्छा ऑप्शन यहाँ दिया होता और आप जल्दी से इस पे चले जाते हो। तो बहुत ही थॉट देना एक एक ऑप्शन पे, बहुत जल्दी क्विकली नहीं क्वेश्चन को अज्यूम करना है, रादर देन रिग्रेटिंग लेटर एट योर होम कि आपने गलती कर दी। डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ा है बायो में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में क्या फर्क है, जरा मुझे कोई बताएगा। देखो सिंपल सी बात, देखो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है कि सपोज मैं हूं अभी, मेरे सामने अगर ये जिस कैमरे के थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूँ वो हट जाए तो मेरा स्टिमुलस थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, कैजुअल हो जाएगा। आई विल बी डिस्कसिंग विद माय स्टूडेंट्स अगर वो बैठे होंगे। अब अगर मुझे पता है कि मुझे आपको डिलीवर करना है तो आई हैव टू बी हैव दैट आई कॉन्टैक्ट, तो मेरा स्टिमुलस अभी दूसरा है, इसलिए मेरा रिएक्शन दूसरा है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा डिबेट जो थी वो हाईली स्टिमुलेटिंग थी, मतलब स्टिमुलेट मतलब वो एज अ स्टिमुलस थी। तो रिस्पॉन्स हम कब देते हैं, जब हमें स्टिमुलस मिलता है, तो यानी डिबेट बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी। तो अगर कोई चीज़ इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंशियल है यानी कि वो कैसी है, पॉजिटिव है। अराउजिंग भी कैसा वर्ड होता है, जो बहुत ज्यादा दूसरों को प्रेरित करे, लेकिन नेगेटिव में भी यूज होता है, ठीक। उसके बाद बोरिंग, बोरिंग कोई चीज है तो कभी भी क्या इन्फ्लुएंस कर सकती, कभी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोरिंग। अब कहोगे मैम 3 ऑप्शन कौन समझाएगा, तो अभी रुको ना, परेशान क्यों हो रहे हो। अब देखो यहाँ पे, ठीक, तीनों ऑप्शन कैसे समझना है। यहाँ पे मैंने बताया था म्यूचुअल क्या जा सकता था, सिनोनिम जा सकता था रेसिप्रोकल का, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, एनालॉगी या बराबर से चलना, जैसे मैंने कहा ना ये चीज ऐसे चल रही तो ये चीज भी ऐसे चले। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, दैट बेस वाज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है ये वर्ड, और इंकरेजिंग है या कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अराउजिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो यानी कि अराउजिंग क्या हो गया, ये भी एक इस जगह पॉजिटिव वर्ड हो गया, क्योंकि इसी से तो रिलेट कर रहा है। अब जरा सा क्लीन कर करके समझाते हैं, है ना। अब देखो बेटा, इनवाइगोरेटिंग जो वर्ड था उसका मतलब क्या होता है, किसी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फील कराना। तो अगर आप किसी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फील करा रहे हो तो नियरेस्ट जा सकता था, सिनोनिम जा सकता था, ठीक है। आगे क्या है, बोरिंग तो हमने पढ़ लिया। स्टीरिंग का मतलब भी पॉजिटिव होता है, क्या मतलब होता है कि किसी को एक्साइटमेंट करना या स्ट्रॉन्ग इमोशन देना। अब स्पीच इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि लोग कहने लगे हाँ यार मतलब अब करना है, जैसे एजिटेशन होता है, मूवमेंट्स होती है, तो क्या होता है, स्पीचेस दे के ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को वो किया जाता है ना, अलर्ट, या फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। अब आप क्वेश्चन देखिए और आप एक्सप्लेनेशन देखिए। आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत छोटा सा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए,
क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके साथ क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन पेपर को साथ में सॉल्व करते रहिए, आपका कब सॉल्व हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, दिस इज फॉर बोथ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एनडीए एंड द स्टूडेंट्स हु आर इन फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ आवर एकेडमी। हम अपने 11th-12th के बच्चों को फाउंडेशन में अभी से क्वेश्चन पेपर्स लगवाते हैं हर पर्टिकुलर टेस्ट में, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन देते हैं कि वो उस चीज़ के लिए कंडीशनड हो जाएं, ट्रेंड हो जाएं कि उस तरह का एग्जाम वो देने के लिए बैठ रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड जाए कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट वेकैब बूस्टर आ गया। वेकैब बूस्टर में देखें आज आपके लिए क्या है, बोनांजा ऑफर। सिनोनिम्स पे आते हैं, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। सिनोनिम्स पे आते हैं। सिनोनिम्स हमसे क्या कह रहा है, सिनोनिम सिंपली कह रहा है, 2 वर्ड दे दिए, रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं लगता कुछ बताने। कर्टेल मतलब पता क्या होता है, किसी चीज को रोकने की कोशिश करना। कर्टेल मतलब होता है रोकना, या मतलब कर्टेल कर दिया, रोक दिया, ठीक, रोकना ही लिखेंगे। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि मतलब क्या हुआ, प्रोहिबिट मतलब ही तो क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्ट है, तो ये कैसे नेगेटिव आया लेकिन रूल्स के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो रूल्स के फॉर्म में पॉजिटिव है, और ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, कोई चीज बाधित कर दी गई है ना, कोई चीज बाधित कर दी गई है, तो यानी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, प्रोहिबिट कर दी गई है। अब रिटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाए रखना, तो ये क्या जा सकता था, इसका एंटोनिम जा सकता था, बनाए रखना, ठीक। और रिटेल का अब आप ढूंढ के बताओगे कि रिटेल का क्या मतलब होगा, ठीक। अब आते हैं एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है किसी से एक्सपेक्टेशन, जैसे ना, इट इज एंटिसिपेटेड दैट कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द G20 मीटिंग विद फुल एंथुजियाज्म। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन मैम मुझे नहीं पता था, मुझे और भी बताइए। अब बाकी वर्ड्स का कौन बताएगा, तो चलिए बाकी वर्ड्स का भी देख लेते हैं। एंटोगनाइज मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट तो सबको पता है, होप सबको पता है, एक्सपेक्ट सबको पता है, तो एक्सपेक्ट हो गया। और एंटोगनाइज का मतलब होता है कहीं एंटागोन यानी अपोजिट। देखो एंटा वर्ड आ गया ना, तो वो अपोजिशन शो कर रहा है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। चलो अब इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स में क्या दिया हुआ है, देखो जल्दी से देखो रैपिडली। इसका मुझे लगता है कि कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम अपने अटेम्प्ट के लिए जा रहा है या सोच रहा है कि मैं इंडिया की तैयारी करूंगा, शायद वो भी ये कर लेगा, ठीक। रैपिडली का क्या होता है, स्लोली। मैम ये आंसर सही है, लेकिन पॉइंट ये है कि बाकी पता है, हाँ। सीक्रेटली मतलब क्या होता है, कोई चीज छुप के करना। फॉर्मली मतलब होता है कि फर्म होके, बहुत ही दृढ़ता से किसी बात को कहना। कैसे कहना, दृढ़ता से किसी बात को कहना, ठीक है। एक्सटॉल का क्या मतलब होता है, मैम ये क्या कह दिया, एक्सटॉल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस पे आता है, या फिर ऐसे आता है कि किसी चीज को प्रेज वर्ड, प्रेस करना फॉर गुड, ठीक है। तो ये चीज होगी कि एक्सेप्टेंस, ये हो गया एक्सटॉल। अब इसका अपोजिट क्या होगा, सेंसर करना। सेंसर मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकने की कोशिश करना, किसी चीज को सेंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या कर, रोकने की कोशिश करना, ठीक। अब क्लीन कर दे इसको आराम से, देखो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लाए थे और आराम से समझ में भी आ गए, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आया वैकैब कैप्सूल, आप लोग अलर्ट हो गए कि अब तो मैम कुछ अलग से पढ़ने को मिलेगा, नया नया सुंदर सुंदर। चलो अब देखते हैं वर्ड्स क्या दिए हुए आज। हस्टल और हिपोक्रेसी। हस्टल और हिपोक्रेसी पे आते हैं। हस्टल और हिपोक्रेसी क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। हस्टल कह रहा है कि इसका मतलब होता है व्हाई आर यू सो मच हरी, व्हाई आर यू हस्टलिंग सो मच। हस्टलिंग मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो, बहुत ज़्यादा हेस्टी हो, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसका बस्टल का भी सेम मतलब, बस्टल को बबल से रिलेट करो। बबल्स और एक्टिविटी भी वही चीज होगी। अब उसके बाद इसमें क्या आता है, एंटोनिम आता है। एंटोनिम कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। लल, क्वाइट, इसको कोई लुल नहीं पड़ेगा, इट्स नॉट लुल, इट्स लल, ठीक है। तो लल, क्वाइट, आइडल और मोशनलेस, ठीक है। और अगर पढ़ेगा भी तो वो साउंड नहीं करेगा इंग्लिश वर्ड ना, थोड़ा सा अपना हिंदी टच आ जाता है, लुल, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें सिंपली क्या दिया हुआ है, लल, क्वाइट, आइडल और मोशनलेस। मोशनलेस कौन सी चीज है भाई, आप बहुत जल्दी में हो, आप मूव भी नहीं कर रहे हो, आप रेस्टिंग में हो। इसमें इसमें रेस्टिंग फेज भी आ सकता था, या रेस्ट भी आ सकता था, स्टेशनरी भी आ सकता था। वो वाला स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी मतलब कहीं पे रुक गया है, स्टेशन हो गया है, ठीक है। तो कुछ भी आप लगा सकते हो। क्वाइट है, आइडल है। आइडल मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत ज्यादा खाली बैठा हुआ है, तो खाली बैठा तो कोई काम तो कर नहीं रहा होगा, तो स्पीड तो कोई मतलब ही नहीं। मोशनलेस भी सेम वे में। हिपोक्रेसी मैंने उस दिन भी बताया था, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में अगर याद करना चाहो तो कहते हो छुपा रुस्तम, यानी बहुत ही ज्यादा
सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, तो उसी को बोलते हैं छुपा रुस्तम। अब ये देखो डिसेप्शन, ऑब्वियस सी बात है, जो छुपा रुस्तम है वो डिसेप्शन कर सकता है, यानी उसको परसीव करने में हमें क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है कि अरे जैसे मैं क्लास लेती हूँ जब, तो मैं बोलती हूँ कि अरे ये तो कितना सीधा है, तो कुछ बच्चे उसमें से बोलते हैं मैम आपको पता नहीं कहाँ से सीधा लगता है, हमसे पूछिए कितना सीधा है। तो पॉइंट ये है कि जस्ट बिकॉज ही इज वॉट एवर ही इज रिफ्लेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम जजिंग ऑन दैट पार्ट, तो मेरा डिसेप्शन हो गया ना बच्चों के हिसाब से, तभी तो उन्होंने बोला कि मैम आपको क्या पता। ठीक, नेक्स्ट इज अफेक्शन। अफेक्सेशन जो है, अफेक्सेशन का भी मतलब वही है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखा कुछ और रही है जिससे आप अफेक्शनेट हो गए और उसके बाद वो निकली कुछ और, है ना, जैसे कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं ट्रिकरी। ट्रिकरी मतलब भी वही है, बहरूपिया, है ना, इसको आप ट्रिकरी कह सकते हो, बहरूपिया, दिखाना कुछ और चल रहा था और कर कुछ और दिया। बहरूपिया इन द सेंस कि कोई सपोज करिए, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कह रहा है देखो आपके पैसे गिरे हुए हैं और आप जैसे पैसे को उठाने के लिए उठे, उसने आपसे पीछे से वॉलेट निकाला और चला गया आपका वॉलेट लेके, यानी वो ट्रिक थी उसकी। इल्यूजन मतलब वहम है, आप लोग कहते हैं ना, मैं तो नहीं, मैं अभी तक किस वहम में थी कि मुझे लग रहा था कि मेरा एंडेसीडस क्लियर हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया मेरा सारा मिथ क्लियर हो गया, यानी हिपोक्रेसी जो छुपी हुई थी कि नहीं मेरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो झूठा निकल गया। ठीक है, अब इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, ये ऑलमोस्ट कवर हो गया। रूट वर्ड्स के साथ मीनिंग को सीखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे पर्सनली ये, क्योंकि इसमें आपको बेसिक्स बहुत क्लियर होते हैं जो कि कोई नहीं सिखाता बेटा जल्दी से। कहीं ना कहीं व्यूज और सब्सक्रिप्शन के चक्कर में हमारी एथिकली कंटेंट नहीं खराब होना चाहिए, वो हमारा मेन जो है प्रोटोकॉल है या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसपे हम काम करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ड और वर्ड्स, बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। एक बात समझने की कोशिश करना कि अच्छा ये बताओ डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस कितने लोग करते हैं? एफकैट का पेपर देते हो, अग्निवीर का देते हो, नॉर्मल सीसेट यूपीएससी लेवल पे, पीसीएस लेवल पे, कहीं पे भी आता है तो टूवर्ड्स करके आता है, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हो, राम वेंट टूवर्ड्स ईस्ट, देन ही वेंट टूवर्ड नॉर्थ, देन ही वेंट टूवर्ड्स, बताइए, टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो अब इस तरह से क्वेश्चन करते हो तो टूवर्ड्स क्या दिखाता है, टूवर्ड्स दिखाता है डायरेक्शन। आप यही तो बोलो, तो अच्छा अब बोलो मैम डायरेक्शन दिखा रहा है, अच्छा मैंने बोला आफ्टरवर्ड्स आई विल डू दिस, तो आफ्टरवर्ड्स क्या दिखा रहा था कि वो भी तो मेरे बाद में डायरेक्शन दिखा रहा था कि आफ्टर मतलब इसके बाद मैं ये करूंगी, तो वो डायरेक्शन दे रहा है ना कि उस बात को करने के लिए। ठीक, तो टूवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, इनवर्ड्स। ठीक है, अब देखो फर्क है, इसमें एस भी लग रहा है, इसीलिए इन्होंने वर्ड्स और वर्ड दोनों यूज किया है। मैं बोलूंगी आई वेंट टूवर्ड टूवर्ड्स हिम, तो मतलब मैं उसकी तरफ बढ़ी, है ना, उसकी तरफ बढ़ी, तो मैंने बोला ही इज गोइंग टूवर्ड, है ना, तो टूवर्ड भी जनरल, जैसे इसमें वर्ड देखिए आप इनवर्ड, तो इनवर्ड मतलब बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ड है तो इनवर्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्लीन कर लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आपको सिंपल सा, इन वाइज, तो वाइज में क्या है, इन रिलेशन टू, तो देखो अदरवाइज, लाइकवाइज, क्लॉकवाइज, तो अदरवाइज, लाइकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो अब इसमें सिंपल से क्या कह रहा है, जैसे मैंने बोला, अब आप सिंपल देखो, मैंने बोला आई विल गो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो अगर मैं बोल रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, सिंपल सा, एंटी क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन को बता रही है लेकिन दूसरे रिस्पेक्ट में, है ना, तो वो भी रिलेशन दे रही है, तो मैंने बोला अदरवाइज, मैंने बोला सब्जेक्ट वाइज, यानी किसी रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना। चलो अब आके देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको आराम से आ जाएंगी, इतना परेशान मत हो। ठीक, अब ये तो पढ़ा था सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, प्री, प्री अपने में बताता है कि जो चीज पहले लगे, जैसे हम लोग प्रत्युपसर्ग पढ़ते थे तो अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, वही प्रीफिक्स सफिक्स का भी है। ठीक है, बीनीथ और बिलो पे आते हैं, बीनीथ और बिलो हमसे क्या कह रहा है, सिंपली इंफ्रा, इंफ्रा जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का इंफ्रा मतलब स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, बाहर से तो बड़ा सुंदर है, अंदर से कैसा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी पे आया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक, इंफ्रा स्पेसिफिक, आप समझ गए होगे, बिटवीन के लिए ये मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है भाई, जिस बच्चे ने साइंस पढ़ी है उसको इंटर, एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ सब रिलेट कर लोगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेरे को नहीं लगता ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर में अरे सिंपल देख लो, आप लोग कहते हो इंटर स्टेट है और एक इंट्रा बोलो, तो इंट्रा मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है बहुत डिफरेंस। ठीक है, इंट्रा कब होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर की बॉन्डिंग है तो ये इंट्रा है, लेकिन जब उसी HOH की बॉन्डिंग किसी ऐसे है तो ये क्या हो गई, क्या हो गई,
ये सिंपल सी बात है कि हम कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंट्रा मतलब होता है कि जब आप कहीं ना कहीं अपने ही अंदर किसी बात को रख रहे हो, और इंटर मतलब होता है जब आप एक दूसरे पर्सन से उसी बात को कह रहे हो, ठीक है। जैसे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होता है, यानी दो स्टेट्स के बीच में है। इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन है, मतलब स्कूल के अंदर ही कॉम्पिटिशन है, ठीक है। चलो अब ये बात समझ में आ गई, देखो उसी से ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। इंटरैक्ट, इंटरमीडिएट, इंटरगैलेक्टिक, इंटरनेट, इंट्रानेट है, ये इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट मतलब ग्लोबली एक दूसरे के बीच में, इंट्रानेट मतलब देश के ही अंदर, ठीक। चलो अब आ जाते हैं, बड़ा अच्छा सेक्शन है, कह दो मैम इसमें तो आप इतना बोर कर देती हैं कि क्या बताएं। पहले देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है, जल्दी से। हम ड्रम, कह दो मैम ये हमदम जैसी फीलिंग आ रही, वही समझ लो, कोई नहीं। देखो आफ्टर स्ट्रीनस, बेटा ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर स्ट्रीनस years of service he is not able to adapt himself to humdrum of retirement। अब ये बहुत जनरल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक बात लेते हैं कि जब कोई आर्मी से रिटायर होता है तो वो नॉर्मल लाइफ में अडेप्ट नहीं कर पाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो शेड्यूल्ड है, उसको सुबह जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर उसका शेड्यूल फिक्स है, इतने टाइम ब्रेकफास्ट चाहिए, इतने टाइम खाना चाहिए, इतने टाइम सोना है, इतने टाइम पढ़ना है, तो हर चीज़ें फिक्स शेड्यूल के हिसाब से चलती। तो स्ट्रीनस ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब बहुत स्ट्रीमली उसने हार्डवर्क करके वो सर्विस की थी, और अब रिटायरमेंट के बाद वो हमड्रम लाइफ नहीं जी पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, नॉट एबल टू अडेप्ट, तो अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो ये कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उसने स्ट्रीनस की। और ये वर्ड कैसा होगा, पॉजिटिव। सिर्फ समझ के ही लगा लोगे अंदाजा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब यानी कि हमड्रम मतलब डल, मोनोटनस, ये वर्ड भी पूछा जा चुका है। मोनोटनस का मतलब क्या होता है, बोरिंग, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हर्डल। हर्डल क्या कह रहा है, मत पढ़ो। द पैसेंजर सैट हर्डल्ड इन अ क्राउड, बेटा ये हर्डल नहीं है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं। हर्डल मतलब होता है प्रॉब्लम, ठीक है। ये है क्या, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये हर्डल्ड है, डबल डी आ रहा है। तो हर्डल मतलब क्या होता है, देखो पैसेंजर सैट हर्डल्ड इन अ क्राउडेड कंपार्टमेंट, यानी कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट था, उसमें हर्डल्ड बैठे हुए थे पैसेंजर्स, ठीक है। क्योंकि क्राउड वर्ड यूज हुआ है, बहुत ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है कि ये वर्ड कैसा होगा, ये वर्ड नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव में क्या आया, क्राउड टुगेदर, बहुत सारा क्राउड, एक भीड़ इकट्ठा है, ठीक है। एक्सप्रेशन के साथ भी मेरा थोड़ा कंटेंट आ जाता है, इतना करना नहीं चाहिए और, लेकिन हो जाता है कभी, है ना, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अब देखो पीछे जो पड़ा था वो हर्डल था, ये है हैगल। अब क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, वी हैगल विद रिक्शा पुलर वाइल विद डॉक्टर्स वी कैन नॉट, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ तो मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत, कह रहा है कि मतलब जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में, दैट इज नॉर्मल फूड मार्केट, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया इतने का दिया है तो धनिया और मिर्चा फ्री देना है, ये बोलते हैं। हालांकि वो भी बहुत महंगा चल रहा है अभी, टमाटर वगैरह सब कुछ, ठीक। तो हम ऐसा भी हो रहा है कि घर पे बिना टमाटर की भी सब्जियां बन रही हैं, बट कोई नहीं, टमाटर के दिन आ सकते हैं तो हमारे भी आ सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, हैगल मतलब क्या हुआ, कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम किसी रिक्शा वाले से तो हैगल कर लेते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर से नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर से नहीं कर पाते, मतलब वो वर्ड कोई नेगेटिव रहा होगा, तभी तो हम डॉक्टर से नहीं कर पा रहे हैं और रिक्शे वाले से कर ले रहे हैं। मतलब सिविलाइज सोसाइटी में हम नहीं कर पा रहे हैं, और अनसिविलाइज सोसाइटी, कहना नहीं चाहिए, कई लोग रिक्शे वाले भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। पॉइंट ये कि जहां हमारा बस चल पा रहा है वो चीज। तो हैगल मतलब बार्गेन, है ना, तो बार्गेन करना की बात हो गई हैगल। अब ये गर्ल्स तो बहुत अच्छे से समझ लेंगी, ठीक। अब आगे आता है हेपलेस। हेपलेस क्या कह रहा है, देखिए, द हेपलेस विक्टिम्स ऑफ द ट्रेजेडी वर सैंक्शन कंपेंसेशन बाय द गवर्नमेंट। सैंक्शन मतलब उन पे क्या लगाई गई, कंपेंसेशन लगाई गई। कंपेंसेशन क्या होती है, पनिशमेंट होती है जो आपको देनी पड़ती है। तो कोई अच्छे काम के लिए तो पनिशमेंट मिलेगी नहीं, किसी नेगेटिव काम के लिए मिलेगी। दूसरी बात क्या कह रहा है, विक्टिम्स ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक है। अब एक बात सुन लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसको एक्सक्यूज कर देना सेंटेंस को, मैं कुछ और समझ गई थी इसको, ठीक है। पॉइंट समझो कि जिस कंपेंसेशन गलत नहीं बताया मैंने इसका सेंटेंस के हिसाब से मतलब गलत बता दिया, इसको ध्यान से देखो। हेपलेस विक्टिम्स, हेपलेस से मुझे नहीं पता क्या होता है, एक बार नहीं सोचते हैं। विक्टिम है तो यानी कि हेपलेस एक नेगेटिव होगा, विक्टिम को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, उसी के सेंस में ही आएगा, ठीक है। ऑफ ट्रेजेडी वर सैंक्शनड कंपेंसेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि क्या हुआ कि सैंक्शन कंपेंसेशन मतलब, सैंक्शन मतलब क्या होता है, अलाउ की गई, कंपेंसेशन मतलब कुछ अमाउंट या अलायंस दिया गया कि किसको, गवर्नमेंट द्वारा उन हेपलेस विक्टिम्स को। तो हेपलेस पक्का कोई नेगेटिव वर्ड होगा, तो क्या है, अनफॉर्चुनेट, यानी कि गलती से उनके साथ जो हुआ उसके लिए उनको कंपेंसेशन मिली। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ, हैम्पर दिया हुआ। हैम्पर सिंपल सा देखो, ये मुझे नहीं लगता वर्ड बहुत फेमस है, आपको आराम से आना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हैज हैम्पर्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन इंडिया, और अब तो वर्ल्ड पॉपुलस बन चुका है,
ठीक है, तो अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हैज हैम्पर्ड। हैम्पर्ड मतलब ऐसे समझो, हैमरिंग सुनी है, हैमरिंग में क्या करते हैं, हथौड़ा लेके ठक 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 ठक, वही कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा बीट किया कि वो एकदम पतला हो गया। तो यानी कि हैम्पर्डिंग को थोड़ा सा हैमरिंग से रिलेट कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा तो बता ही रहा है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होगी। अब इसमें बच्चा कहेगा मैम पॉजिटिव भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन हम पर हमें पता है कि क्या है, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, एक तरह का बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है और आजकल गवर्नमेंट स्कीम या इन सब में तो बहुत जनरल यूज किया जाता है। इम्पीड एक नेगेटिव वर्ड है, इम्पीटस एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये वर्ड कुछ डबल स्टार लगा दे रही हूँ, ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम भी हो गया, सिनोनिम भी हो गया। और अ गिफ्ट बॉक्स, ठीक है, गिफ्ट बॉक्स समझना, ये वो वाला हैम्पर है, आपने जीता है ये हैम्पर, वो वीडियोस में नहीं दिखाते हैं, तो हैम्पर दिस इज अ गिफ्ट बॉक्स की रेफरेंस आएगी हमारे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, अपने मन से नहीं करना है, ठीक, गंदी राइटिंग लिखने के लिए खेद है। ठीक, हेजिमनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, 100% पूछा जाता है। और जनरली पेपर में क्या, आप इंटरनेशनल रिलेशन अगर पढ़ते हो और माइंड में वर्ड डिफेंस एस्पिरेंट होने के बाद अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ते तो डिफेंस एस्पिरेंट होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, हेजिमनी क्या होता है, जो अपना दबदबा बना के रखना चाहता है, जैसे चाइना को इस चीज के लिए बहुत माना जाता है कि चाइना ऑलवेज वांट टू शो इट्स हेजिमनी। हेजिमनी क्या है देख लो, ठीक, बोथ अमेरिका एंड चाइना आर, लो बिना देखे मैंने आपको बता दिया, देखो ये ताकत है आपके इंटरनेशनल लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस की और आपके डिफेंस के सेक्शन की, अगर आपकी थोड़ी भी बूस्टिंग है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, है ना। ट्राइंग टू हैव हेजिमनी इन एशिया। अब एक बात कहो, हेजिमनी जनरल सेंटेंस के लिए क्यों नहीं यूज किया मैम, नहीं आता है। हेजिमनी एक बहुत हैवी वर्ड है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे जब आप डोमिनेंस करते हो तब यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइना और अमेरिका क्या हेजिमनी करना चाहते हैं एशिया में, तो आपको मैंने बता दिया कि प्रीडोमिनेंस करना चाहते हैं, अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहते हैं, अपने दबदबे में लोगों को रखना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हस्लिंग। हस्लिंग्स का मतलब क्या होता है, कांग्रेस पार्टी वॉज बैडली डिफीटेड एट द हस्लिंग्स इन द 1977। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है भाई, हमसे सिंपली बोला है कि कांग्रेस पार्टी थी वो बुरी तरह से डिफीट हो गई इन द हस्लिंग इन 1977। तो डिफीट कहाँ होगी, एक तो पॉलिटिकल पार्टी, नॉर्मल पार्टी तो है नहीं, और दूसरी बार डिफीट हुई, तो ये हसलिंग क्या होगा, इलेक्शंस की ही बात हो रही होगी या सिलेक्शन प्रोसीजर की किसी बात हो रही होगी। अब इसमें देखना है क्या दिया हुआ है, देखो कंटेस्ट करना या इलेक्शंस लेना, तो कांग्रेस पार्टी वाज बैडली डिफीटेड, तो यहाँ पे क्या किया, कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन। देखो इलेक्शन तो पॉलिटी टर्म में आ गया, इन केस कोई ऐसा एग्जांपल आया जिसमें पॉलिटी का टर्म नहीं आ रहा है तब क्या यूज करोगे, कॉन्टेस्ट। तो आप ये भी तो कहते हो ब्यूटी फेस्ट है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। ठीक है, चलो अब जल्दी से क्वेश्चन देखो, मुझे लगा नीचे से वो कुछ फीलिंग आई जैसे कोई निकला हो, तो इट मे बी अच्छी एंड समथिंग लाइक दैट, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मुझे लगता है मेरे पैर की वजह से मुझे लगा। अब इसमें जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, हेरेटिक। हेरेटिक क्या कह रहा है, इसको मत पढ़ो, ये देखो, जॉन ऑफ आर्क वॉज कंसिडर्ड हेरेटिक बाय द चर्च। चर्च की बात हो रही, ये मैं क्या, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर ये कह दूं कि आप कर लेना चाहिए तो शायद मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैं भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई, सेंटेंस में कोई सेंस नहीं मिला, अगर मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है और सेंटेंस में कोई मुझे हिंट भी नहीं मिल रहा, तो आई कैन नॉट डू इट विद एक्यूरेसी। वो मेरी किस्मत होगी कि मैंने गेस वर्क मारा और ये सही हो जाए, तो किस्मत से नहीं चलना है, मेहनत से चलना है और स्मार्ट वर्क से चलना है। न्यूट्रल सेंटेंस है जिसके आर और पार कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या बोला गया है अब देख लेते हैं। वॉज कंसिडर हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब क्या दे दिया गया, अब इसका मतलब बहुत ध्यान से देख लो, यानी कि बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ रखता है। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी विचारधारा, अनऑर्थोडॉक्स मतलब कि नई सोच रखता है, तो इसी वाली क्या कर जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है हेरेटिक। तो हेरेटिक बाय द चर्च, तो चर्च उनका धर्म है तो उनके धर्म के हिसाब से कुछ नहीं मानता होगा, तो उसको हेरेटिक डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जहां पे न्यूट्रल वाली सीमा खत्म हो जाती है ना, वहीं से उनका लेवल ऑफ क्वेश्चन शुरू हो जाता है। चलो अब इसमें देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हुडविंक। हुडविंक क्या है, हिपोक्रेट्स, ये हिपोक्रेसी से ही हिपोक्रेट्स बनता है। हिपोक्रेट्स कैन नॉट हुडविंक पीपल फॉर लॉन्ग। अब ये बताओ, जब वो हिपोक्रेट है यानी रहस्यमय इंसान कभी भी ज्यादा दिन तक लोगों को हुडविंक नहीं कर सकता, यानी क्या, बेवकूफ नहीं बना सकता। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मीनिंग देखना भी नहीं है, या ऐसा मत सोचो कि मेरे सामने लिखा है तो मैं उस हिसाब से सेंटेंस ब्रेक करूँ, सेंटेंस देख के खुद पहचान जाओगे। ठीक, तो हुडविंक का मतलब वो डिसीव, और डिसीव का क्या मतलब होता है, डिसीव से डिसीट भी होता है बेटा, और डिसीट का मतलब होता है धोखा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। हस्बैंड दिया हुआ है, मुझे लगता है ये समझाने का
इसमें खैर यूटिलाइज लिखा है, लेकिन यूटिलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसको यूटिलाइज ही करते रहो, कभी कभी आपको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। इंडिया हैज़ अ प्लेथोरा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेथोरा मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज होती है तो उसको प्लेथोरा से यूज किया जाता है। ऑफ नेचुरल सोर्सेज विच शी मस्ट हस्बैंड फॉर हर प्रोग्रेस। अब पॉइंट ये क्या हो गई मैम, यहाँ पे तो हस्बैंड यूज हो गया, हमने तो हस्बैंड पति वाले सेंस में पढ़ा है, बट ऐसा नहीं होता बेटा। हस्बैंड मतलब होता है कोई चीज क्या करना, यूटिलाइज करना या इकट्ठा करके रखना कि टाइम आने पे उसको सस्टेनेबली यूज करोगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरे ख्याल से अंडरस्टूड भी है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉस्टाइल। हॉस्टाइल सिंपली क्या कह रहा है, ये मेरे को नहीं लगता समझाने की जरूरत है। क्यों मैं बार बार ऐसा बोलती हूँ ना, मैं तभी बोलती हूँ जब मैंने या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कराया होता है, और या फिर हमने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा होगा पहले कहीं ना कहीं, तभी मैंने बोला, अदरवाइज नहीं। ये नहीं कि मैं ऑफलाइन की बात कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन की ही बात कर रही हूँ। ऑफलाइन तो हमारे बच्चों को हम ध्यान दे रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेस्टर्न पावर्स हैव एवर बीन हॉस्टाइल टू इंडिया फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। मतलब क्या बोला है कि मतलब ये सब उन्हीं को पता होगा कि क्यों वो हमेशा हॉस्टाइल रहे हैं टू इंडिया, रीजन बेस्ट नोन टू देम। तो हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली रहना, तो इसका हमेशा रखना, हॉस्टाइल हमेशा नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। आगे आ जाओ, हाइपोथिकेट, ये अच्छा वर्ड आ गया। अब इसका मतलब क्या है, यू कैन गेट लोन फ्रॉम दिस बैंक बाय हाइपोथिकेटिंग हाउस। तो मतलब हाइपोथिकेटिंग मतलब पता है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि गिरवी रखा हुआ है, तो उस तरह से बोल रहे हैं। मॉर्टेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मॉर्गेज से या फिर पॉन से। ठीक है, दिस इज PAWN, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली कह रहा है हेलिकॉन। ये देखो, ये पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। देखो, हेलिकन डेज अ फ्यू ईयर्स बैक अपीयर टू बी जस्ट अ ड्रीम। तो हेलिकन डेज क्या है, पॉजिटिव वे में आया कि यानी काम डेज या पीसफुल डे टू बी जस्ट अ ड्रीम। क्यों, क्योंकि मे भी कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें लग रहा हो कि अब शांति आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी मैं बता दूं, कोई नहीं कर सकता क्योंकि न्यूट्रल सेंटेंस था, आसपास की हिंट नहीं लग रही। आप तुक्के से तो जीत सकते हो, बट सच ये है कि जब तक क्वेश्चन को या तो मीनिंग पता हो, और मीनिंग नहीं पता है तो क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग भी नहीं क्वालिफाई करी, क्वेश्चन ड्रॉप करो। अननेसेसरी अटेम्प्ट्स के लिए मत जाना बेटा। ठीक है, चलो, ये मैं स्पेशली सीरियस वालों के लिए कह रही हूँ। आप लोग ज्यादा गलत करके बाहर होते हैं, सही करके नहीं। मतलब जितने सही करते हो सर, आप गलत कर देते हैं, गलत करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस वजह से आपकी चीजें रुक जाती हैं। ठीक, होलोकॉस्ट पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता नहीं होगा। होलोकॉस्ट ऑफ हिटलर ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज बाउंडेड टू ब्रिंग अबाउट द न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट मतलब सबको पता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में लोगों से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वॉर, इन सब से जीता जाएगा। अब लोगों की उतनी डेथ नहीं होगी जितनी पहले के समय में हुआ करती थी। तो होलोकॉस्ट क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन बाय फायर। ठीक है, चलो अब इसको क्लीन करो, काम खत्म करें इसका, नेक्स्ट वाले पे मूव करें। चलो अब जल्दी से मुझे बता दो, इन्होंने दिया हैकनेट। कहोगे मैम ये वर्ड मैंने कभी सुने नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा, बट आप प्लीज उसको पढ़ने देखो, मिनिमम तो अपना कंटेंट रखो, एटलीस्ट यू शुड नॉट रिग्रेट आफ्टर गिविंग योर एग्जाम। हैकनेट क्या है, नाउ डेज नो वन इज इंटरेस्टेड इन द हैकनेट स्पीचेस ऑफ द पॉलिटिशियंस। फिर से पॉलिटिशियन आ गए, तो मैंने कहा था मैक्सिमम नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे मैं मान लो पॉलिटिशियन की बात की गई, कहा गया कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो यानी ये तो पूरी स्टेटमेंट ही नेगेटिव है। इन हैकनेड स्पीचेस, हैकनेड मतलब पूरी तरह से मैनिपुलेटेड स्पीचेस, या सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है, उस चीजों की बात कर रहा है। तो यानी कि कॉमन प्लेस या ट्राइड, तो इस तरह से बोल रहे हैं कि इंटरेस्टेड इन हैकनेड स्पीचेस, यानी कि जो कॉमन सी हो गई हैं, बहुत जनरल हो गई हैं, हर कोई यही बोल रहा है। ठीक है, हेजी, हेजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप इसमें सुनते हो कि काइंड ऑफ SSB में कि हेजी पिक्चर दिखाई जाती है। हेजी मतलब ब्लर पिक्चर दिखाई जाती है, ब्लर मतलब क्लियर नहीं है, क्लियर मतलब छुपी हुई है। ठीक है, रिलेट किया करो, W एसोसिएशन टेस्ट अपने साथ खेला करो। ठीक है, आगे देखो, स्लाइटली ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का यहाँ मैं पहले बता चुकी हूँ कि नहीं, आप खुद बताइए, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है हिडन, ऑब्सक्योर और एब्ज्योर एक साथ बताया था। ठीक, अब इसमें क्या बोलते हैं, चलो अब देखते हैं। आई हैव जस्ट अ हेजी आइडिया ऑफ माई मदर बिकॉज शी डाइड व्हेन आई वॉज जस्ट 5 years old। अब उसने क्या बोला कि मेरी, अब सोचो 5 साल का था बच्चा जब उसकी माँ गुजर गई, तो उसको एक धुंधली याद, जिसको आप कहते हैं ना अतीत की धुंधली यादें, धुंधली याद। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हिपोक्राइट। हिपोक्राइट मैंने बता चुकी हूँ अभी, प्रिटेंडिंग वर्च्यू, मतलब वो दिखा कुछ और रहा है, वो है कुछ और। दोज हु प्रेज देमसेल्व्स आर जनरली हिपोक्रेटिक, मतलब ये सच में होता है। मैं मतलब इसमें पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि जो ये कहते हैं नहीं मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मेरे से तो वही वो काम कहीं ना कहीं आपको करते मिलते हैं। मतलब जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दिया है होक्स। होक्स देखिए क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल होना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्योंकि नया वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है। सिंपली क्या कह रहा है, द इन्फॉर्मेशन दैट अ बॉम्ब हैड बीन प्लांटेड इन द
द एरोप्लेन जस्ट प्रूव्ड अ होक्स। मतलब सिंपल सी बात सोचो, कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली देखो कि क्या कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी है वो प्लांट हुआ है एरोप्लेन में बम, ये बस प्रूव्ड अ होक्स। हो प्रूव्ड अ होक्स मतलब कि वो सिर्फ कहने के लिए बात रह गई, तो यानी वो सिर्फ ट्रिक थी या सिर्फ प्रैक्टिकल जोक था। जैसे कई बार फोन नहीं आता है अलग अलग लोगों को कि मेट्रो में बम है या स्टेशन पे बम है, एंड ऐसा कुछ होता नहीं, सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए या सिर्फ कंफ्यूज या परेशान करने के लिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, हैगर्ड। हैगर्ड क्या कह रहा है, हैगर्ड एंड अ पेल लुकिंग ओल्ड मैन, पूरा पूरा ओल्ड मैन पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। बेग्ड फॉर सम मनी, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही होगा क्योंकि बहुत बुरे हालात में होगा कि वो पैसा मांग रहा है। और ओल्ड पेल लुकिंग, पेल मतलब समझ रहे हो, शरीर में कुछ है, रह नहीं गया है, ठीक। अब ये बात समझ में आ रही है, शरीर में कुछ रह नहीं गया तो क्या जाएगा, तो हैगर्ड कैसा वर्ड हो गया, लीन या बहुत ज्यादा गॉन्ट। अब कहोगे मैम इसका ही मतलब नहीं समझ, गॉन्ट का मतलब क्या है, तो ये तो आप सर्च करिए। अब मैं एक लेवल पे बता सकती हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ी इंसाइक्लोपीडिया नहीं, इट्स जस्ट अबाउट योर ट्रिक्स, योर मेथड्स एंड योर स्ट्रैटेजीज दैट वर्क्स, ओके। वही मैं आपको इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज समवेयर और द अदर हमारे ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो वो हमें और ज्यादा क्या करते हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हीनस ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, नेगेटिव वर्ड है, पहले ही बता दूं। अब देखो क्या कह रहा है, द हीनस क्राइम्स में ही आता है ये वर्ड अक्सर, हीनस हो गया, बार्बरस हो गया, घेस्टली हो गया, और क्या कहते हैं कुछ वर्ड्स और होते हैं, जैसे देखिए अभी रिसेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन्हीं चीजों के लिए बने हैं। हीनस क्राइम्स बाय द नाजीज आर अगेंस्ट एवरी नॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन। पहली बात, जो हीनस क्राइम, पहली बात तो क्राइम हो रहा है ये ऑलरेडी नेगेटिव है, नाजीज पे मतलब बाय द नाजीज, जो नाजीज ने किया वो अगेंस्ट है सिविलाइजेशन के, तो ये भी बात नेगेटिव है। तो अंडरस्टूड ये है कि ये बात नेगेटिव होगी, हीनस मतलब। अब यहां से आपको नया वर्ड मिल गया, हीनस तो फिर भी समझ लोगे, एट्रोशियस नहीं समझ पाओगे, ओडियस नहीं समझ पाओगे, तो यहाँ पे इसको स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से वो कंफ्यूज कर सकते हैं। लेवल बढ़ा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका भी बढ़ेगा, ठीक। चलिए अब जल्दी से देखते हैं ह्यूमेन क्या है। ह्यूमेन बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। इनह्यूमन किसको बोलते हैं, इनह्यूमन मतलब जो इंसान नहीं कर सकता ऐसा काम किसी ने किया, इनह्यूमन वर्क। तो उसी तरह ह्यूमेन बन रहा है कि एवरी रिलीजियस प्रीचेस टू बी ह्यूमन एंड कंसिडरेट। कंसिडरेट भी इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है पेपर में, ये देखिए मैंने कितना गंदा स्टार बनाया, फिर से बना देते हैं, ठीक है। चलो कंसिडरेट एक पॉजिटिव वर्ड है कि मतलब पहली बात तो रिलीजन कभी भी कुछ बुरा नहीं सिखा सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस ही जा रहा है। ह्यूमन मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा काइंड है, और कंसिडरेट मतलब क्या हो गया कि समवेयर इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक है, पॉजिटिव है, ये अच्छा बनना सिखाता है। नेक्स्ट वर्ड दिया हैफाजार्ड, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, तो ही हैड नो टाइम एंड बॉट द क्लोथ्स हैफाजर्डली। जैसे हम लोग ने बड़ा हैफाजार्ड मैनर में वहाँ पे एग्जाम सिस्टम था, एग्जाम लेने का तरीका, तो हैफाजार्ड मतलब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, रैंडम है, यानी अनऑर्गेनाइज भी लिख सकते हो, अनप्लान्ड लिख सकते हो, अनमैनेज लिख सकते हो, अनमैनेज नहीं होगा सॉरी, मिसमैनेज लिख सकते हो, अनप्लान्ड लिख सकते हो, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना किसके साथ कौन सा प्रीफिक्स लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये मेरी हर समय की आदत, बहुत प्यारा सा वर्ड दिया हुआ है हैजार्डस, मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है। हैजार्डस कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, अ जर्नी टू अमरनाथ श्राइन इज हैजार्डस। अब ये थोड़ा सा वैसे आ गया है ना, धार्मिक चीजों को दुख पहुंचाता हुआ, ऐसा कुछ नहीं, हजार्डस उस सेंस में नहीं कह रहा, आप सेंटेंस की डेप्थ समझिए, वो सिर्फ ये कह रहा है कि बहुत ही सीरियस इलाका है, मतलब जहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत ही खतरे से भरा है वो कहीं ना कहीं, तो वो तो एक एक्चुअलिटी है, वो बिटर रियलिटी है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, डेंजरस है, ठीक है। तो इसको जनरलाइज लेना है, बहुत ज्यादा उसको रिलीजन पे नहीं जाना, जनरल वे में कंसिडर करो। हियर से, वन मस्ट नॉट बिलीव इन हियर से। अब ये सब हियर और से दो वर्ड क्या है, तुमने सुना और तुमने कहा, सुना कहा, ठीक है, कहा सुनी नहीं है ये, तो सुना का मतलब किसी की बातों में सिर्फ सुन के विश्वास नहीं करना चाहिए, तो कैसा वर्ड है, र्यूमर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, होमिली। एक मिनट रुकेगा जरा देख लें, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, होमिली। होमली क्या कहना चाह रहा है, होमली सिंपली कह रहा है कि देखो, अ पर्सन शुड नॉट डिलीवर, पहली बात तो डिलीवर ना करने के लिए कह रहा है, तो पक्का ही नेगेटिव होगा होमली, अनलेस ही हिमसेल्फ फॉलोज, ठीक है। तो अब एक बात इसको क्लियर करो, ये भी ना देखो, सिर्फ सेंटेंस देखो, अ पर्सन शुड नॉट डिलीवर होमली अनलेस ही हिमसेल्फ फॉलोज, मतलब कि उसको, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि ज्ञान बांटने के लिए बहुत है लेकिन फॉलो करने के लिए इसके पास खुद का नहीं है,
ठीक, तो पॉइंट ये है कि दूसरों को तो बहुत कहते हैं बट अपने ऊपर फॉलो नहीं करते। ठीक, अ पर्सन शुड नॉट डिलीवर होमली, यानी किसी तरह के मॉरल नॉलेज नहीं बांटनी चाहिए, मॉरल डिस्कोर्स नहीं देना चाहिए जब तक कि वो खुद उसको फॉलो ना करता हो। ठीक है, तो अनलेस लग के पूरा गेम आपका जो है खराब हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, हार्बिंगर दिया हुआ है। हार्बिंगर क्या कह रहा है, ऑटम इज द हार्बिंगर ऑफ समर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और फोर रनर मतलब कि कहीं ना कहीं जैसे ही ऑटम आया उसका मतलब है कि आने वाले समय में समर आने वाला है, मतलब ब्रिंग, जो अपब्रिंगिंग चीज होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है बहुत प्यारा सा, अब ये है हारिंगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, आई बिलीव इट शुड बी हारिंगी, बट आप एक बार चेक कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, हिन इज हारिंगी द कमांडर रिप्रोव्ड द सोल्जर्स फॉर देयर अनरूली कंडक्ट। अनरूली कंडक्ट कर रहा है, अच्छी चीज है क्या? और कमांडर उसको क्या कर रहा है, रिवोक कर रहा है, तो रिप्रूव कर रहा है तो बड़ा अच्छा वर्ड तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इन हिज हिरंग लाइक हैरेंगी द कमांडर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी तारीफ तो नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे क्या कर रहे होंगे, या तो स्कोल्ड कर रहे होंगे, या शाउट कर रहा होगा, या समझा रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब थोड़ा सा रूड हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, लाउड था बहुत और स्कोल्डिंग टॉक थी, मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के, जैसे मैं अपनी क्लास में कभी कभी कहती हूँ कि तुम लोग को तमीज नहीं है क्लास में बैठ के चुपचाप कैसे बैठे, तो कभी तो चुप हो जाया करो, बट जब वो आंसर्स देते हैं तब मुझे ही बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको सब आंसर्स आते हैं, वो आराम से अपना प्रिपेयर करके आते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मेरे बच्चे हैं तो मैं यहाँ पे फेक रियलिटी बता रही हूँ, रियलिटी है। अब बाद में वो ये कहेंगे मैम आप तारीफ भी कर सकती हैं, बट कर सकते हैं, दे आर इन अ पोजिशन कि हाँ वो पढ़ते हैं चीज़ें, और तब उनमें क्वेरल होता है कि नहीं मैं आंसर बताऊंगा और मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। बड़ा सिंपल सा मॉक टेस्ट आ गया भाई, सबसे अच्छा सेक्शन ये है, मैं बता रही हूँ 7 दिन भी हो गए तो 70 क्वेश्चन लगवाए होंगे। 70 मोटे मोटे मॉक के करोगे, अगर 70 से 4 ऑप्शन कट टू कर लो, 7 4 जा 28, तो 280 वर्ड्स तुम्हें ऐसे ही याद हो गए। ठीक, चलो अब आगे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपोजिट इन मीनिंग चल रहा है। अब बच्चे कहेंगे मैम एक बार बताइए, आपने तो कहा था एक दिन अपोजिट चलेगा, एक दिन सिनोनिम चलेगा, एक दिन अपोजिट चलेगा। बेटा चलना तो तेरा ही 13 दिन ना, तो क्यों परेशान हो, 13 दिन ये चल जाएगा, 13 दिन वो चल जाएगा, 13 डेज का कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फॉरेन ट्रीज ब्लॉक्ड आर पैसेज फ्रीडम फ्रॉम द वुड। बात समझो, क्या कहना चाह रहा है कि फॉरेन ट्रीज, ये पेड़ गिरा हुआ है, प्लीज मेरी आर्ट पे मत जाना, वैसे मेरी आर्ट बहुत अच्छी है। ठीक है, इतनी तमीज से नहीं गिरा होता कोई पेड़, आई एम जस्ट मेकिंग यू इमेजिन। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है कि इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, लोग भी मेरे बहुत खूबसूरत है, और इस रास्ते से वो जाने वाले थे, और बीच में पेड़ पड़ा है, तो इसने क्या किया, ब्लॉक किया। तो जब कोई चीज ब्लॉक हुई, या ऐसे सोच लो ये आपकी वीन्स हैं या आर्टरीज हैं, ठीक है, और इससे ब्लड बह रहा है, और अचानक से क्या वो ब्लॉक हो गया कोई चीज, तो यानी क्लॉट बन गया है कुछ भी। अब मैंने क्या बोला कि कोई चीज जा रही है और वहां पे कोई चीज है जो उसको बजाने दे रही है, या कोई चीज है जो दूसरा रास्ता है, तो ये इसको क्या कर देगा, फैसिलिटेट कर देगा। सीधा सा समझो, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। तो फॉरेन ट्रीज ब्लॉक्ड आर पैसेज फ्रीडम फ्रॉम दी वुड। तो सिंपल क्या है, ब्लॉक किया, उसको रोकने, रुकावट पैदा की, तो किसी चीज की रुकावट हुई तो उसका अपोजिट क्या जाएगा, फैसिलिटेट किया। ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट सिंपल कह रहा है ही फेल फाउल ऑफ मी व्हेन आई। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये पैटर्न चल रहा है, दिस इज द न्यू ट्रेंड। जरा अच्छे से लिख दूं, है ना, दिस इज द न्यू ट्रेंड और पैटर्न। ठीक है, क्या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब इस साल 2023 में। ठीक, तो एक्सपेक्टेड है कि आपका भी ऐसे बने। ही फेल फाउल ऑफ मी व्हेन आई आस्क्ड हिम टू अपोलोजाइज हिज टीचर। फेल फाउल ऑफ मी, ये तो पूरा पूरा वो लग रहा है कि आप वो ईडियम के थ्रू आप मुझसे अपोजिट सॉल्व करा रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जनरलाइज बोला है। ही फेल फाउल ऑफ मी व्हेन आई आस्क्ड हिम टू अपोलोजाइज, मतलब सोचो कि जब मैंने उससे बोला कि जाके टीचर से सॉरी बोलो, तो मुझसे उसको बू आने लगी। तो बू इन द सेंस क्या, कि मतलब उसको गुस्सा आ रही थी कि ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर मैं इसका सिनोनिम बोलती तो आप क्या बनाते, ये जा सकता था नियरेस्ट, ये जा सकता था नियरेस्ट, लेकिन उसका अपोजिट क्या जाएगा, एप्रिसिएशन शो करना। भाई वो इंसान उससे पहले क्या हो गया, फाउल स्मेल करने लगा कि क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना करूंगा मैं। और जब किसी की बात पे एप्रिसिएशन शो कर दो तो एप्रिसिएशन सेंटेंस के हिसाब से जाना है बेटा, प्लीज सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। ठीक है, देखो कितना अच्छा मैंने स्पेलिंग लिखी है, आधे बच्चे यही कमेंट कर देंगे मैम स्पेलिंग तो सही लिख दीजिए, अब सही लिख दिया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ही वांटेड टू इनॉग्रेट, ठीक है, ही वांटेड टू इनॉग्रेट द प्रोजेक्ट राइट ऑन शेड्यूल। तो इनॉग्रेट मतलब क्या होता है पता है, किसी चीज का उद्घाटन करना,
किसी चीज को शुरू करना, देखो कितनी अच्छी हिंदी लिख रही हूँ मैं, इंग्लिश लिख रही हूँ, शुरू करना, ठीक है। इनकलकेट मतलब पता क्या होता है, अपने अंदर कोई हैबिट्स डालना। इनकलकेट मतलब करना, इंक्लूड करना, अपने अंदर इंकलकेट किया, ठीक। एमेल्यूरेट भी एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करना और या बेटर करना। फैसिलिटेट बता ही दिया था कि किसी चीज को एक माध्यम दे रहे हो कि वो चीज बढ़ सके। और फाइनली बचा टर्मिनेट। अब ये तो मैंने मतलब बताया, कॉमन सेंस लगाओ। इनॉग्रेट मतलब शुरू कर रहे हो, तो टर्मिनेट मतलब उसको खत्म करोगे। करना क्या था, अपोजिट। क्वेश्चन हो गया, जय माता दी, पूरे नंबर मिल गए, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, कोशिश किया करो। अगर मैं बता देती हूँ तो वीडियो रोक दी। अगर आपको लगता है मैं बहुत फास्ट हूँ तो मुझे भी वीडियो कम टाइम में बनाना होता है, ये हमारा टारगेट होता है, टारगेट ऑफ अकेडमी का टारगेट। तो आप क्या करो, आप क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व करो। अगर आपको लगता है कि मैं आंसर बता देती हूँ, आप पॉज करो, अपना क्वेश्चन डील करो एंड देन देखो क्वेश्चन करा कैसे, ठीक। आगे देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, दे डिसाइडेड टू एम्बलिश द ड्रेस विच इम्पोर्टेड रिबन्स। इम्पोर्टेड रिबन्स हैं और उससे वो ड्रेस को एम्बलिश करना चाह रही है, डिसाइड किया गया है ये। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इम्पोर्टेड रिबन्स आए और ड्रेस को एम्बलिश करना चाह रही है, सॉरी, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वर्ड होगी। तो एम्बलिश मतलब होता है टू, क्या हो गया मेरी राइटिंग को, टू डेकोरेट। क्या होता है टू, इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है टू डेकोरेट। तो डेकोरेट होता है। अब मैं क्लीन कर दूं, अब आप बताइए। और इसका अगर वो जाता ना, सिनोनिम जाता, तो वो जाता एडॉन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिसऑनर करना, कोई मतलब ही नहीं। एक सेकेंड, एंटोनिम करना है। बार बार देखो, हम नहीं, मैं कह रही हूँ हर बच्चे के साथ ये होता है, मेरे साथ नहीं है कोई, ऐसा नहीं। साइकोलॉजी बहुत बड़ा गेम कर प्ले करती है। एम्बलिश एक कैसा वर्ड है, इसीलिए उसके ऊपर लिख लो एक पॉजिटिव वर्ड है। इसमें नेगेटिव ढूंढो, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा। डिमोलिश किसका होता है, स्पेशली मॉन्यूमेंट्स का होता है, या शॉर्ट में कहें बिल्डिंग का होता है, ठीक है। मॉन्यूमेंट स्लैश बिल्डिंग का होता है, तो ये तो यहाँ पे आंसर नहीं है। आता है स्पॉइल। स्पॉइल का कोई मतलब नहीं, सॉरी, डिसऑनर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिसऑनर तो रिलेट ही नहीं कर रहा। आंसर क्या जाएगा, स्पॉइल, कि खराब कर दिया। भाई डेकोरेट कर रहे हो कि खराब कर रहे हो, ये बात बोली ना। ऐसे फॉर एग्जांपल आपका किसी से मेकअप कराना है, आपने कहा बढ़िया सा ये कर देना, वो कर देना, और उसने आपका कुछ ज्यादा ही बढ़िया कर दिया, तो वो एकदम से डेकोरेट की जगह स्पॉइल हो गया, एम्बलिश की जगह वो स्पॉइल हो गया, है ना। नेक्स्ट आते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स आर रिवॉल्टिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ, चलो जल्दी से करके दिखाओ। अ लार्ज नंबर ऑफ, सिंपली आपसे कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स आर रिवॉल्टिंग। अब बात समझने की कोशिश करो, इसको क्या कह रहे हैं। रिवॉल्टिंग मतलब, रिवॉल्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज से दूर भागना। कोई पॉजिटिव वर्ड तो है नहीं। संग्राम जिसको कहते हैं आप, स्वतंत्रता संग्राम, है ना, रिवॉल्ट, ठीक। तो रिवॉल्ट नेगेटिव वर्ड है, तो मतलब किसी, रिवॉल्टिंग है मतलब पसंद नहीं। रिवॉल्ट कब किया जाता है, रिवॉल्ट मतलब किसी को भगाने के लिए किया जा रहा है। तो जब रिवॉल्ट किसी को भगाने के लिए किया जाता है, एक सेकंड रुको, मेरी हिंदी नहीं खराब है, कोई डाउट मत करना। भगाने के लिए किया जाता है, तो क्या करोगे, भगाने के लिए फैशनेबल का कोई सेंस नहीं किया, ब्यूटीफुल का कोई सेंस नहीं किया, डिलाइट का नहीं किया, यानी इनवाइट कर रहे हो किसी को, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो 6 पे आ जाओ। ये मेरे को लगता है हर बच्चा सॉल्व कर लेगा, ना कर पाओ तो थोड़ा सा पानी लेना, थोड़ा सा, थोड़ा सा लेना, और उसमें डुबकी लगा लेना, फिर क्वेश्चन करना, ठीक। रिसेशन दिया हुआ है, इज अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, वरना मेरे ऊपर सुसाइड एबेटमेंट का केस लग जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा काम माइंड से कोशिश करो, क्वेश्चंस कर लोगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत ईजी। पेपर क्रैक करना बहुत ईजी है, मेन आपका गेम पेपर क्रैक में मेरिट लाना है, ठीक है। तो पेपर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रिसेशन एक नेगेटिव वर्ड है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि अकाल आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की कमी पड़ गई है। इज अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो रिसेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण ये है कि रिसेशन इतना आ गया कि पैसा ही नहीं है मार्केट में देने के लिए। तो इसका एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं, पॉवर्टी से कोई रिलेशन नहीं, कंप्यूटराइजेशन से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए आंसर होना चाहिए इन्फ्लेशन। पहला पॉइंट ये कैसे किया, एलिमिनेशन से। अब जरा एक दूसरा तरीका आजमा लेते हैं। मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइजिंग प्राइजेस। क्या मतलब होता है, राइजिंग प्राइजेस। तो इन्फ्लेशन, रिसेशन का क्या हो गया, इन्फ्लेशन मीनिंग हो गया। अब इसको क्लीन कर लो, सीधा सीधा मतलब पता चल रहा था, सोचना ही नहीं था, एलिमिनेशन से बता ही दिया था। ही फाइनली, मुझे नहीं पता था इस वर्ड का मतलब, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या होगा, ठीक, मान गए बात।
अब सुनो, मैंने सी वाला जब सेक्शन पढ़ाया था तो वर्ड पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मान लो कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सेंटेंस पढ़ना आता है, मुझे सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है, इसको कैसे चेक करोगे? ही फाइनली कंसीडर्ड दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन स्मगलिंग, वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, एक नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, तो फाइनली आखिरकार उसने कबूल लिया, मान गया, एग्री कर गया, कन्फेस कर दिया, है ना, एग्री कर गया, कन्फेस कर गया, बस यही दो वर्ड इंपॉर्टेंट जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एडमिटेड, हाँ एडमिटेड भी इसका सिनोनिम जा सकता था, ठीक, एक्सेप्टेड भी इसका सिनोनिम जा सकता था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, डिनाइड और कंसील। तो एक बार बताओ, जब उसने वो चीज कन्फेस कर दी, तो इसका मतलब मैं क्या करूं, जैसे हम लोग स्पीच देते हैं, हम लोग एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट कहते हैं ना, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट से क्या मतलब कि हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते, तो यानी सीधा सीधा उसने नकार दिया, विल बी द राइट अपोजिट फॉर दिस। तो इसका आंसर भी समझ में आ गया, इसका भी समझ में आ गया। कंसीडर मतलब क्या होता है, मान जाना, ठीक, बता भी चुकी हूँ, अभी दोबारा ही बता दिया गलती से, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत सिंपल है, एक्यूज्ड इम्फेटिकली डिनाइड, अभी तो पीछे बताया, द चार्ज इन द कोर्ट, इम्फेटिकली मतलब एम्फेसाइज करके वो डिनाई कर रहा था कि मैंने तो ये नहीं किया, कोर्ट में अपने चार्जेस उसके ऊपर लगे थे, उसको डिनाई कर रहा था, तो डिनाई का क्या होगा, इसका मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, एक्सेप्टेड, ठीक है। एग्रीड क्यों नहीं होगा, एग्री हम जब करते हैं हम किसी की दूसरे की बात पे एग्री होते हैं, एक्सेप्ट अपने लिए करना होता है, ठीक है। आगे एक्सेप्ट वैसे अलग से भी आएगा, लेकिन मोस्ट फैमिलियर एक्सेप्टेड जा रहा है, एग्रीड नहीं जा रहा है, हालांकि ये हो सकता था बट ये फिर भी नहीं जाएगा। अफर्म मतलब किसी बात को बहुत, देखो ये दोनों आपस में जो है ना, ये दोनों सिनोनिम हो सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ। अफर्म मतलब किसी बात को बहुत जोरी से रखना, बहुत तबके से रखना, जैसे आप इंटरव्यू में बोलोगे माई नेम इज दिस, और एक आप बोलोगे माई नेम इज दिस, तो माई नेम इज दिस जो कॉन्फिडेंस यानी कि जो फॉर्मनेस ला रहा है उसको लिए आता है एजर्टेड और अफर्म्ड, ठीक है। तो अब इसके साथ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमसे सिंपली कहा जा रहा है, दिस क्लोथ इज अ कोर्स ऑफ टच। कोर्स ऑफ टच मतलब बहुत ही ज्यादा कैसा है, रफ है। अब कहोगे मैम आपको तो मीनिंग पता था, हाँ मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे पता था, मेरी बात समझो, मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे पता था, जब मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे रिलेट नहीं कर पाई थी, पता है क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये सेंटेंस पता है कैसा है, न्यूट्रल सेंटेंस है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो कोई भी, किसी भी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ कि कोई आप बहुत बड़ा वो है, अगर ऐसा है तो उसको एग्जाम्स उसके बच्चे के साथ बैठ के देना चाहिए, तब वो चीज़ प्रूव होती है। इट इज़ फॉर एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग जस्ट अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, इट्स अबाउट द हाउ स्टूडेंट इज गोइंग टू सॉल्व। अगर उस तरह से हम आपको बताएंगे तभी आप समझ पाओगे। एक टीचर की एक्यूरेसी से आपको नहीं लगाना, एक स्टूडेंट की एक्यूरेसी से आपको क्वेश्चन लगवाने होते हैं, तो दैट इज वॉट वी हैव इन आर हैंड, और वही मैं करने की कोशिश करती हूँ आपको डिलीवर करने की। कोर्स मतलब रफ होता है, तो डेलिकेट पेनफुल हो नहीं सकता, रफ तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम ही हो जाएगा, हार्श भी सिनोनिम ही हो जाएगा, बचा क्या, डेलिकेट। उसकी बहुत डेलिकेट सी वॉइस है, मतलब बहुत सॉफ्ट वॉइस है। आप लोग जाते हो ना कहीं पे, मैम प्लीज हैव अ सीट, दिस इज डेलिकेट, बैठ जाओ, अच्छा, दैट इज क्या, हार्श, कोर्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। प्यार सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कोई ब्रांडेड कपड़े लाते हो तो बड़ा डेलिकेट लगते हैं ना, और नॉर्मल लेते हो आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है, डिपेंड ऑन द कपड़ा टू कपड़ा, क्लोथ टू क्लोथ, राइट। चलो, द कैंडिड, अब कैंडिड फोटोज तो सब लेते हैं, हम सिंपल बता दो, द कैंडिड रिमार्क्स इम्प्रेस द अथॉरिटीज, इम्प्रेस एक पॉजिटिव वर्ड है, अथॉरिटीज को किया, तो कैंडिड रिमार्क्स का मतलब क्या होता है, रिमार्क्स कैसे कैंडिड है यानी अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर कॉमन सेंस लगाओ, अगर किसी को इंप्रेस कर रहा है तो वो कैसा होगा, ये पॉजिटिव ही होगा ना। अब इसको क्लीन कर दें, तो इसका मतलब जब कैंडिड रिमार्क दे रहा है तो मतलब कैसा है, प्रेजवर्दी चीज है, ठीक है। अब इसमें जरा प्रेजवर्दी क्या नहीं है, अब अनकन्वेंशनल का कोई मतलब नहीं बनता, ब्लंट मतलब कुछ भी बोल रहे हो, तो इसका भी कोई रिमार्क कोई ऐसे ब्लंट नहीं देता है, सिंसियर भी नहीं होगा। गार्डेड मतलब बहुत सोच समझ के रिमार्क दिया जा रहा है, तो प्रेजवर्दी और कैंडिड मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बहुत फ्रैंकली कह देना, और कोई चीज बहुत गार्डेड, बहुत नाप तोल के बोलना, दैट इज गार्डेड, ठीक है, बहुत नाप तोल के बोलना। तो मतलब एक मैंने बोला आज आप लोग तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, दिस इज कैंडिड, और मैंने बोला कि आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे हैं और आप और अच्छी कर सकते हैं, दिस इज गार्डेड, बहुत नाप तोल के बोलना कि बच्चा बहुत ज्यादा भी ना हो जाए और बहुत कम भी ना रहे, ठीक। इसके साथ हमने फिर से आज का एक बहुत बड़ा मतलब जो कारगिल डे के साथ साथ जो नियर बाय डे आ रहा है उसके साथ हमने शुरू किया, और फाइनली हमारा ये वाला आज के दिन खत्म होता है, एंड विद दिस इट विल बी कंटिन्यू टिल द टाइम आप अच्छे से पढ़ ना लो, ठीक। तो इसके साथ मैं जारी, आप लोग भी जाइए आराम से अपनी सेल्फ स्टडी करिए, अच्छा खासा टाइम निकालिए, प्लीज़ वेस्ट मत करिए। 1.5 महीने की बात है, लग के तैयारी कर लो, उसके बाद 6 महीने आराम से एसएसबी देना, अच्छे से रिलैक्सड होके, चाहे लास्ट हो फर्स्ट हो, इस चीज़ का प्रेशर मतलब एकदम कंफर्टेबल होकर तैयारी करो, ठीक। विद दिस आई वांट टू एंड द सेशन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।